हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। बीपीएससी टीआरए 2.0 का एग्जाम संपन्न हो चुके हैं। तो अब बीपीएससी द्वारा हर रोज बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई ना कोई आवश्यक सूचना हर रोज डाली जा रही है। तो पहले इन्होंने आवश्यक सूचना डाली कि भाषा की अर्हता को समाप्त कर दिया गया, यानी भाषा में जो 9 अंक लाना कंपलसरी था वो उन्होंने समाप्त कर दिया, और वो किया 6 to 8 और 9-10 के लिए इन्होंने भाषा की अर्हता को ही समाप्त कर दिया कि भाषा में 9 अंक लाना अब जरूरी नहीं है। चाहे किसी विद्यार्थी के 20 नंबर आए, चाहे किसी विद्यार्थी के 2 नंबर आए, सब इक्वल है। यानी जो मेरिट बनेगी वो 120 में से ही बनेगी। भाषा में 9 अंक लाना कंपलसरी नहीं है, ये इन्होंने आवश्यक सूचना डाली। पर आज इन्होंने एक शुद्धि पत्र जारी किया है, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। इसमें इन्होंने लिखा है कि विज्ञापन संख्या 27/2023 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा में भाषा अर्हतांक के संबंध में दिनांक 18/12/2023 को निर्गत सूचना के अंतिम पंक्ति प्राप्तांक को मेधा तैयार करने में लाया जाएगा। क्या कहा है इन्होंने कि भाषा में जो 9 अंक लाना जरूरी था उसी के आधार पर मेधा, यानी जो मेरिट बनेगी वो उसी के आधार पर तैयार की जाएगी। तो और वो किसके लिए तैयार की जाएगी? 1 to 5 के लिए है ये। जो अभी ये शुद्धि पत्र तैयार किया है ये 1 to 5 के लिए क्या है कि 1 to 5 में जो भाषा का 9 अंक लाना था वो जरूरी है, उसी के आधार पर मेरिट बनेगी। अगर किसी विद्यार्थी के अंक सेम आ जाते हैं, यानी दो विद्यार्थियों के अंक सेम आ जाते हैं, तो उसमें जो भाषा के अंक है उसको प्राथमिकता दी जाएगी। पहले तो मेरिट बनेगी 1 to 20 में से। ठीक है, 1 to 20 में से अगर किसी विद्यार्थी के नंबर सेम आ जाते हैं दो विद्यार्थियों को, फिर देखा जाएगा कि उनकी भाषा में कितने नंबर है, उसके आधार पर उनका चयन किया जाएगा। अगर फिर भी उनके नंबर सेम रह जाते हैं, बाई चांस उनकी भाषा में भी नंबर सेम आ जाते हैं, फिर उनकी देखी जाएगी डेट ऑफ बर्थ। उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, जिसकी डेट ऑफ बर्थ ज्यादा होगी उसको स्थान दिया जाएगा आखिरी चयन प्रतियोगिता में। ठीक है, फिर किया जाएगा, अगर फिर भी सेम हो जाते हैं कि बाई चांस उनकी डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो जाती है, यानी सेम एज के हो जाते हैं, फिर देखा जाएगा उनका नाम जो अल्फाबेट है उसके आधार पर उनका चयन किया जाएगा। तो ये जो अभी शुद्धि पत्र तैयार किया गया है वो ये है 1 to 5 के लिए कहा गया है कि इसमें भाषा की जो 9 अंक लाना था वो देखा जाएगा अगर दो विद्यार्थियों के नंबर सेम हो जाते हैं, यानी टाई ब्रेकर में उनका यूज किया जाएगा। और किसके लिए? 1 to 5 के लिए। 6 to 8 और 9 to 10 के लिए तो जो इन्होंने कर दिया कि भाषा की जो अर्थ है वो समाप्ति कर दिया, यानी भाषा में 9 अंक लाना जरूरी नहीं है, उसको शून्य कर दिया। वो उन्होंने कल आवश्यक सूचना डाल के आपको बता दिया। और वो उन्होंने किस लिए किया? अपनी गलती सुधारने के लिए, कि भाषा के जो पेपर हुआ था उसमें उर्दू और पर्शियन का कोई भी क्वेश्चन नहीं डाला, उसकी वजह से उसने उसके अंक ही समाप्त कर दिए, यानी उसके आधार पर कोई भी मेरिट नहीं बनेगी। तो इससे क्या होगा? मेरिट पे प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, जो कट ऑफ फाइनल कट ऑफ आएगी उस पे प्रभाव पड़ेगा, इससे कट ऑफ बढ़ेगी। पर एक साथ के साथ इन्होंने ये भी कहा कि NIOS से जिन्होंने डीएल्ड कर रखा है, ठीक है, उनको हटा दिया जाएगा अगर उनके पास बीएड की डिग्री नहीं है, यानी उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा? इससे कट ऑफ कम होगी, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने एनआईओ से डीएल्ड कर रखा है, तो वो वैसे ही बाहर हो जाएंगे। तो इससे जो हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो कम हो जाएंगे, इससे कट ऑफ कम होगी। तो दो रीजन है, एक से तो कट ऑफ बढ़ेगी हमारी, भाषा की जो शून्य की है उससे कट ऑफ बढ़ने के चांसेस है, और कम होने के चांसेस है हमारे जो एनआईओ से जिन्होंने डीएल्ड कर रखा है उसकी वजह से कट ऑफ कम रहने की संभावना है। आज का वीडियो हमारे यही सूचना देने के लिए मैंने आपको वीडियो बनाया है कि जो बीपीएससी द्वारा ऑफिशियल वेबसाइट पर हर रोज कोई ना कोई सूचना डाली जा रही है, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। धन्यवाद।